वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और चेयरमैन कश्मीर कमेटी राना कासिम मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। चेयरमैन कश्मीर कमेटी राना कासिम नून ने कहा है कि कश्मीर कॉज को हर फोरम पर भरपूर अंदाज से उजागर करेंगे। इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना कासिम नून ने कहा कि कश्मीर कमेटी में अहम उमूर ज़ेर गौर आए हैं जिनके असरात जल्द मंजर आम पर आएंगे। तफसील बता रहे हैं डॉक्टर मलिक उमर। चेयरमैन कश्मीर कमेटी राना कासिम नून ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। 10 लाख भारतीय फौज को पुलिस के इख्तियारात दिए गए हैं। कश्मीर कॉज को हर फोरम पर भरपूर अंदाज में उजागर करेंगे। इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हैं, जो वहां पे इंडियन एट्रोसिटीज हो रही हैं, डेमोग्राफिक पोजीशन चेंज हो रही है, इंजीनियरिंग हो रही है, और पाकिस्तान के कश्मीर में उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। आजाद जम्मू कश्मीर की गयूर अवाम पाकिस्तान के साथ उनका दिल धड़कता है और पाकिस्तानियों ने हमेशा कश्मीर को अपना शहरक समझा। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि कोई ताकत पाकिस्तान और कश्मीर को जुदा नहीं कर सकती। पाकिस्तान के मुक़्तदर तरीन इदारे में उमूर कश्मीर को ज़ेर बहस लाना इस बात की गमाज़ी करता है कि हमारे दरमियान अटूट रिश्ता है। आजाद कश्मीर और हिंदुस्तान के ज़ेर कब्जा कश्मीर का फर्क ही ये है कि यहाँ ना तो कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, ना ही कोई जबरी गुमशुदगियाँ हैं, ना ही जबर का कोई दौर है। गुफ्तो शनीद के जरिए मसाइल को हल किया जाता है। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और हिंदुस्तान अपनी तमाम फाइनेंशियल मैसिव जायंट होने के बावजूद, अपनी सारी फंडिंग करने के बावजूद आजाद कश्मीर में जो अनरेस्ट पैदा करना चाह रहा था वो उसको मुंह की खानी पड़ी। इससे पहले पार्लिमानी कमेटी बराए कश्मीर का इजलास चेयरमैन कमेटी राना कासिम नून की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक भी शरीक हुए। कमेटी में कश्मीर से मुतल्लिक अहम अमूर ज़ेर गौर आए। ना आपस में जुदा हो सकते हैं, ना हमें कोई नाराजगियां हो सकती हैं। हम समझते हैं कि इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हैं, जो वहां पे इंडियन एट्रोसिटीज हो रही हैं, जो इंडियन मिलिट्री का रिप्रेशन हो है वहां पे सिविलाइजेशनल, कल्चरल, रिलीजियस एग्रेशन हो रहा है, डेमोग्राफिक पोजीशन चेंज हो रही है, इंजीनियरिंग हो रही है, और पाकिस्तान के कश्मीर में उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। वहां तो 10 लाख फौज है, उसको पुलिस के इख्तियारात दे दिए गए। ड्रैकोलन लॉज का वहां पे नफाज है। वो किसी के घर में घुस जाएं, किसी को उठा लें, किसी को पकड़ लें, किसी को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कर दें। तो मैं अपने दोस्तों से, कलम के दोस्तों से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से गुजारिश करूंगा कि आजाद जम्मू कश्मीर की गयूर अवाम पाकिस्तान के साथ उनका दिल धड़कता है और पाकिस्तानियों ने हमेशा कश्मीर को अपना शहरक समझा। आज जो कमेटी की मीटिंग हुई है और उसमें जो चीजें हमने बेहतर अंदाज में रिजॉल्व की हैं वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब आपको बताएंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आप सबका बेहद मशकूर हूँ और चूँकि एक मैसिव एजेंडा था जिसकी वजह से 2-2.5 घंटे की ताख़ीर हुई, उसके लिए मैं माज़रत खा हूँ। सबसे पहले तो मैं ऑनरेबल चेयरमैन ऑफ द कमेटी इनका मशकूर हूँ कि आज इन्होंने जितना भी एजेंडा आइटम्स थे उन पर हर आइटम पर मुफस्सल गुफ्तगू की। जितने जो स्टेक होल्डर्स थे वो सारे मौजूद थे जिनसे रेलेवेंट वो सारी गुफ्तगू थी। उसमें जो आज़ाद कश्मीर की जो हालिया सूरत हाल थी उस पर गुफ्तगू का आगाज़ हुआ, शेर हासिल गुफ्तगू हुई, उसमें वे फॉरवर्ड्स का तयन करने के लिए सिफारिशात मुरतब की गई। फिर जो फेडरल गवर्नमेंट के जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो आज़ाद कश्मीर में PSDP के थ्रू और जो दीगर ज़राए से फंडिंग हो रही है, जिनमें रिठुआ हरियाम जो प्रोजेक्ट था पिछले 17 साल से वो डेड प्रोजेक्ट था, उसकी फंडिंग ज़ेर बहस आई। इसी तरह जो मंगला डैम के हवाले से और नीलम झेलम हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स के हवाले से जो एनवायरमेंटल इश्यूज़ को एड्रेस करने की लिए ज़रूरत थी उसके हवाले से सिफारिशात का तयन किया गया। जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं जो ऑपरेटिव नहीं हैं उनको ऑपरेटिव करने के लिए और मीरपुर एयरपोर्ट की फिजिबिलिटी की स्टडीज़ की बात की गई। उसके अलावा जो हमारे फाइनेंशियल गैप्स थे
PSDP کے حوالے سے، اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کے حوالے سے اور ریکرنگ بجٹ کے حوالے سے ان پر سیر حاصل بحث کی گئی، سب کمیٹیز کی تشکیل کی گئی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی عوام کا جو مقتدر ادارہ ہے، منتخب ادارہ قومی اسمبلی اور سینٹ، اس کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی آن کشمیر ہے، اس میں اس سطح پر ان مسائل کی اونرشپ لینا، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے سفارشات مرتب کرنا، یہی وہ خوبصورت رشتہ ہے جو مملکت خداداد پاکستان، ریاست پاکستان، عوام پاکستان اور کشمیری جموں کشمیر کے شہریوں کا ہے۔ اور اس کو کمزور کرنے کی ہر سازش، چاہے وہ ہندوتوا کے فلسفے کے تابع ہو یا کسی گریٹ انٹرنیشنل ایجنڈا کے تابع ہو، اس کو انشاءاللہ ناکام بنایا جائے گا۔ آپ نے دیکھا کہ حالیہ دنوں میں آزاد کشمیر میں ایک آرڈیننس تھا، بیسیکلی وہ پبلک سیفٹی آرڈیننس تھا، جس میں تمام شہریوں کے حقوق کے تحفظ کی بات کی گئی تھی، اور وہ لا کی صورت میں یہاں فیڈرل کیپٹل میں بھی موجود ہے، شاید پروونس آف پنجاب میں بھی موجود ہے، لیکن اس کے خلاف ایک رد عمل بنا، ایک عوامی رائے عامہ نے اس لا کو قبول نہیں کیا۔